की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 7 भारत जनता अहम लेकर के उपस्थित हुई हूँ। भारत जनता अहम कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ के अंतर्गत हम आज भारत की जनता के विषय में चर्चा करने वाले हैं। भारत जनता अहम मतलब हम भारत की जनता। चलिए पहला श्लोक देखिएगा। अभिमान धना विनियोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अब देखिएगा भारत की जनता कैसी है इसके बारे में बताया गया है। तो कहती है, सबसे पहले इसमें कहा गया है अभिमान धना, यानी पहले ऐड कर लेंगे हम भारत की जनता मैं भारत की जनता, और ये सबके साथ लगता जाएगा। तो देखिएगा पहले मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, अभिमान धना यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता यानी विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना यानी शालीन भारत की जनता हूँ। मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण लबरेज शालीन भारत की जनता हूँ। और दूसरी लाइन देखिएगा, कुलिशादपि कठिना, कुलिशादपि कठिना यानी वज्र से भी कठोर, कुलिश यानी वज्र, तो वज्र से भी कठोर। एंड आगे क्या कहा है, कुसुमादपि सुकुमारा यानी फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल कौन है, मैं भारत की जनता हूँ। कहते हैं कि मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। चलिए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक में देखिए कि भारत की जनता के बारे में क्या बताया गया है। देखिएगा, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधरा, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयः श्रेयः च चिनोम उभयम सुविवेका भारत जनता अहम। क्या कहते हैं, निवसामि यानी रहता हूँ, रहती हूँ, जनता स्त्रीलिंग में है, रहती हूँ। मैं भारत की जनता, कौन, मैं भारत की जनता, समस्ते संसारे निवसामि, समस्ते संसारे निवसामि यानी पूरे संसार में निवास करती हूँ। मैं भारत की जनता पूरे संसार में निवास करती हूँ। और क्या है, मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम, और मैं पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। कुटुम्बम मतलब परिवार, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, तो मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। आगे कहते हैं प्रेय श्रेयः च, श्रेय प्रेय यानी प्रेय यानी जो प्रिय हो, कल्याणकारी हो, और क्या है, श्रेय श्रेयस्कर हो, यानी जो प्रिय हो, कल्याणकारी हो, उनको चिनोम उभयम यानी उन दोनों को चुनती हूँ। किनको, जो कि मैं भारत की जनता किसको चुनती हूँ, जो कल्याणकारी हो और जो क्या है, प्रिय हो, उसको चुनती हूँ। सुविवेका यानी सुबुद्धि वाली भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता। तो अंतिम लाइन में कहते हैं मैं भारत की जनता अच्छी बुद्धि वाली हूँ और प्रिय और कल्याणकारी जो है उन दोनों का चुनाव करती हूँ। भारत की जनता को कैसा बताया गया है, भारत की जनता को सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि वाला बताया गया है। कहते हैं कि मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ, और मैं अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों का चुनाव करती हूँ, दोनों को चुनती हूँ। चलिए आगे बढ़े, अगला श्लोक देखते हैं। विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानहि परिपूता भारत जनता।
क्या कहा गया है कि विज्ञान धनाहम ज्ञान धना, अहम भारत की जनता, अहम भारत जनता जो है इस शब्द को साथ के साथ लेकर के चलेगा। तो अहम भारत जनता यानी मैं भारत की जनता, विज्ञान धना हम ज्ञान धना, विज्ञान धना और ज्ञान धना यानी ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। और क्या है, साहित्य कला संगीत संगीत परा, साहित्य कला और संगीत परा यानी मैं साहित्य और संगीत कला के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं भारत की जनता ज्ञान में, विज्ञान में और क्या साहित्य में और संगीत में सब में निपुण हूँ, यानी इन सब कलाओं को मैं अपने अंदर धारण करती हूँ। तो कहते मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य एवं संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। आगे क्या कहते हैं, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानय, आध्यात्म यानी आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा, आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा परिपूता यानी पवित्र हूँ। और कौन, मैं भारत की जनता। कहते हैं कि मैं भारत की जनता क्या हूँ, आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करके पवित्र हो चुकी हूँ, ऐसी मैं भारत की जनता। फिर से एक बार देखिएगा, मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य संगीत आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, इन दोनों की कलाओं में परिपूर्ण हूँ। मैं आध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान के द्वारा पवित्र भारत की जनता। चलिए आगे बढ़े, अब चौथे श्लोक को देखते हैं। चौथा श्लोक देखिएगा, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत। देखिएगा, मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत यानी पूरा संसार, समम जगत यानी पूरा संसार। मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रस भरिता भारत जनता। क्या क्या कह दिया, देखिए, मम गीतैः यानी मेरे गीत से, समम जगत मुग्धम संपूर्ण जगत मुग्ध है, मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मेरे नृत्य से संसार, पूरा संसार मुग्ध है। मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है। मुग्ध मतलब मोहित। तो मेरे नृत्य से, मेरे गीत से, मेरे काव्य से, इन सब से पूरा संसार मुग्ध है, मंत्र मुग्ध है। और क्या कहती हैं, रस भरिता यानी आनंद रस से परिपूर्ण। कैसे रस भरता यानी कैसा रस, तो आनंद के रस से परिपूर्ण मैं भारत की जनता। कहते हैं कि मेरे गीतों से सारा संसार मंत्र मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मंत्र मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार सम्मोहित है, मंत्र मुग्ध है। मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता। अगला श्लोक देखिएगा, देखिए पांचवा श्लोक, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पदयात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवाः भारत जनता। क्या कहते, उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव को पसंद करने वाली हूँ। उत्सव प्रिया अहम यानी मैं उत्सव को पसंद करने वाली हूँ। श्रम प्रिया यानी परिश्रम को पसंद करने वाली हूँ। मैं उत्सव को पसंद करने वाली हूँ, मैं परिश्रम को पसंद करने वाली हूँ। और क्या है, पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पद यात्रा के द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली हूँ। क्या क्या कहा, मैं उत्सव को पसंद करने वाली हूँ, मैं श्रम को पसंद करने वाली हूँ, मैं पद यात्रा के द्वारा पूरे देश के भ्रमण को, देशाटन यानी देश भ्रमण को पसंद करने वाली हूँ। लोक क्रीडा सक्ता, लोक क्रीडा यानी पारंपरिक जो खेल हैं, आसक्ता यानी अनुराग स्नेह रखती हूँ।
मैं पारंपरिक खेलों में स्नेह रखती हूँ, मेरी रुचि है पारंपरिक खेलों में। वर्धे अतिथि देवाह, यानी जो हमारे अतिथि होते हैं, वर्धे बढ़ करके, देवा यानी ईश्वर, तो अतिथि को देवताओं से बढ़कर सम्मान देने वाली, मानने वाली मैं भारत की जनता हूँ। तो अब क्या क्या भारत की जनता की विशेषता बताई गई? उत्सव प्रिय, श्रम प्रिय, पद यात्रा देशाटन प्रिय और लोक क्रीड़ा आसक्ता, यानी उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा के द्वारा देशाटन को पसंद करने वाली, यानी देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा यानी पारंपरिक खेलों में रुचि रखने वाली और अपने अतिथि को देवताओं भगवान से भी ऊंचा स्थान प्रदान करने वाली मैं भारत की जनता हूं। देखा आपने कितनी अच्छी बात भारत की जनता के बारे में बताई गई। चलिए छठे श्लोक की तरफ बढ़े। छठा श्लोक देखिएगा। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, नो दुर्बलतायाः पर्यायाः, मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। देखिए कितनी अच्छी बात कहा है। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति, मैत्री यानी मित्रता में मेरा सहज स्वभाव है। सहजा प्रकृति यानी सरल स्वभाव है। मित्रता में मेरा सहज स्वभाव है, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, यानी मैं सहज ही किसी से मित्रता रखने वाली हूँ, यानी मित्रता मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। लेकिन दुर्बलतायाः पर्यायः नो मतलब नहीं, दुर्बलतायाः यानी कमजोरी का, पर्याय मतलब अर्थ। मेरा स्वभाव सहज मित्रता का है, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, लेकिन यह हमारी दुर्बलता यानी कमजोरी का पर्याय बिल्कुल नहीं है। हम मित्रता रखते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। आगे कहते हैं मित्रस्य चक्षुषा संसार, इस पूरे संसार को हम मित्र की दृष्टि से देखते हैं, यानी मित्र की आंखों से, दृष्टि से मतलब मित्रवत दृष्टि से हम इस संसार को देखने वाले हैं। और क्या है? पश्चिम भारत जनता, अहम भारत की जनता हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, लेकिन यह हमारी दुर्बलता यानी कमजोरी बिल्कुल नहीं है। और मैं पूरे संसार को मित्र की दृष्टि से देखने वाली हूँ, मित्रवत दृष्टि से देखने वाली हूँ, मैं भारत की जनता हूँ। तो देखिए भारत की जनता की सहजता के बारे में कितने अच्छे से यहाँ वर्णन किया गया है। आगे बढ़े। चलिए अब 7वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 7वां श्लोक देखिएगा। विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति गता अहम अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्या भारत जनता। अब क्या कहते हैं? विश्वस्मिन् यानी अस्मिन यानी इस, विश्व यानी संसार, अस्मिन अहम, विश्वस्मिन यानी अहम अस्मिन विश्वे, जगति गता अस्मि यानी मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। विश्व अस्मिन जगति गता अहम अस्मि, मैं इस संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ, भ्रमण की हुई हूँ। विश्वस्मिन जगति सदा दृश्यते, और मैं संपूर्ण संसार में देखी जा सकती हूँ। पूरे विश्व में मैं गई हुई हूँ और मैं पूरे विश्व में देखी जा सकती हूँ। कौन? भारत की जनता के बारे में बात हो रही है। तो कहते हैं विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ और जो संपूर्ण विश्व में क्या करती है? कार्य करती है। मैं कार्यशील, कर्मशील, कर्म प्रधान भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती है। अब देखिएगा क्या क्या बताया कि मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील यानी कर्म प्रधान भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में यानी पूरे विश्व में कार्य करती। भारत की जनता विश्व के हर कोने में आप देखते हैं कि भारत के लोग हैं जहां पर वो अपने कार्य से, अच्छे कार्यों से हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कहा है कि मैं पूरे विश्व में
गई हुई हूँ, मैं पूरे विश्व में देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ और पूरे विश्व में मैं कार्य करती हूँ। तो देखा आपने कि भारत की जनता के विषय में कितनी अच्छी अच्छी बातें श्लोकों के माध्यम से आज हमें जानने को मिला। अब एक दृष्टि डाल लेते हैं इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उन पर, यानी शब्दार्थों पर एक दृष्टि डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा अभ्यास प्रश्न, और पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में जो ये पद्य श्लोक दिए गए हैं इनका आपको सस्वर वाचन करना है। तो इसका सस्वर वाचन आपको स्वयं करना है और जैसे मैंने करके दिखाया वैसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और देखिए दूसरे प्रश्न में है एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न देखिएगा पहला, अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पूरे पृथ्वी को क्या मानती हूँ, तो क्या मानती है, कुटुंब परिवार, तो उत्तर होगा कुटुंबम। मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, तो उत्तर है मित्रता, तो क्या होगा आंसर, मैत्री। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अहमी, मैं भारत की जनता किससे ज्यादा कठोर हूँ, तो किससे ज्यादा, वज्र से, और संस्कृत में कहते हैं कुलिशात, तो आंसर होगा कुलिशात। अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, यानी मैं मित्र की दृष्टि से देखने वाली हूँ, किसको देखने वाली हूँ भारत की जनता, मैं मित्र की दृष्टि से, तो उत्तर है संसारम, यानी पूरे विश्व को, संसार को मित्रवत दृष्टि से, नजर से मैं देखने वाली हूँ। अब चले बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखता, अब यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको पूरे वाक्य में लिखना है। देखिएगा पहला प्रश्न, भारत जनता कई परिपूता अस्ति, भारत की जनता किससे परिपूता यानी पवित्र है, तो भारत जनता आध्यात्म सुधा तटनी स्नानै ही परिपूता अस्ति, क्या है, आध्यात्म रूपी अमृतमयी जल में स्नान करके क्या है, पवित्र हो गई है। चलिए, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत किस पे मुग्ध है, किस चीज से, तो समम जगत भारत जनताया नृत्यैहि गीतैहि काव्यैहि च मुग्धा अस्ति, संपूर्ण संसार भारत की जनता के नृत्य से, गीत से और काव्य से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ, उत्तर है अहम श्रेयः प्रेयः च उभयम चिनोमि, मैं श्रेयस्कर, लाभकारी और प्रिय जो हो उन दोनों का चुनाव करती। अगला प्रश्न देखिए, अहम कुत्र सदा दृश्यते, मैं कहाँ पर सदा देखी जा सकती हूँ, तो उत्तर है अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, मैं इस संसार में हर जगह देखी जा सकती हूँ। समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, अब यहाँ देखिएगा ये प्रश्न दोहराया गया है, पूछने का बस तरीका थोड़ा सा अलग है। जो आपने वहां प्रश्न पढ़ा देखा था, अहम किम किम चिनोम, सॉरी, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, पूरा संसार किस पे मुग्ध है, तो वही प्रश्न यहाँ है, समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, किस किस चीज पर, किस पे और किस किस चीज पर, तो ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए आंसर दोनों का सेम ही होगा। समम जगत भारत जनताया नृत्यैहि गीतैहि काव्यैश्च मुग्धम अस्ति, दोनों का उत्तर सेम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा संधि विच्छेदम पूरयति, यहाँ पर पद दिए हुए हैं, संधि विच्छेद आपको करना है, जहां पर खाली स्थान है जो पद वही आपको पूरा करना है। तो देखिएगा पहला, विनयोपेता, विनय जमा उपेता, कुसुमादपि यानी फूल से भी, तो कुसुमात अपि, कुसुमात जमा अपि, चिनो क्या है, चिनो उभयम, चिनोभ्यम, नृत्यैर्मुग्धम नृत्यैः जमा मुग्ध, प्रकृतिः अस्ति प्रकृतिः जमा अस्ति, लोक क्रीडा सक्ता लोक क्रीडा जमा आसक्ता। तो ये आपने देखा, ये इसके संधि विच्छेद थे, यानी पद को अलग किया गया था। अब यहाँ देखिएगा पांचवें प्रश्न में, विशेषण विशेष पदानि मेलयत, यहाँ आपको
विशेषण और विशेष्य पदों का मिलान करना है। तो देखिएगा, एक तरफ विशेषण पद और विशेष्य पद देखिएगा। सुकुमारा तो भारत जनता, भारत की जनता सुकुमार। सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, समस्ते संसारे। चलिए छठे प्रश्न की ओर देखते हैं। अब यहाँ आपको समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक जो पद हैं उनका मिलान करना है। तो जगति तो संसारे, कुलिशात वज्रात, प्रकृति स्वभावः, चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, वसुंधराम पृथ्वी। तो ये देखा आपने। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न देखिएगा। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित। यानी जो कथन सही है उसके सामने आम यानी हाँ, और जो कथन गलत है उसके सामने न लिखना है। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं मित्रवत दृष्टि से पूरे संसार को परिवार के रूप में देखती हूँ। तो सही है या गलत? हाँ सही है। समम जगत मम काव्य मुग्धम अस्ति, बिल्कुल सही, पूरा संसार मेरे काव्य पर मोहित है। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं निर्बुद्धि भारत की जनता हूँ, नहीं गलत है। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पूरी पृथ्वी को परिवार नहीं मानती हूँ, तो यह भी गलत है, इसलिए न। अहम विज्ञान धना च अस्मि, मैं ज्ञान और विज्ञान धन से परिपूर्ण हूँ, तो हाँ बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर होगा आम। तो ये देखा आपने, अभ्यास के सभी प्रश्न हमने पूरे कर लिए। इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।